इस कहानी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है जो कुछ छोटे बच्चों को एक गार्डन में कहानी सुनाने के लिए लाई है। वो बताती है कि बहुत समय पहले हमारी धरती की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा खराब था कि सीजन अपने समय पर नहीं आ रही थी और धरती पर मौजूद सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अब तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। अपनी धरती को बचाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अपना सारा जोर लगा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक वैज्ञानिक होता है जो अपनी जमीन पर अपने लोगों को बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उस वैज्ञानिक ने कुछ हाईटेक डिवाइसेस बनाए थे। तभी वहां पर एक ग्रीन कलर का पोर्टल खुल जाता है। वैज्ञानिक अपना डिवाइस उसमें डाल देता है और उसके डालते वो पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाता है। जिसके बाद हम एक डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ जो को फोन करके बताता है कि आज उसके ऑफिस में बहुत काम है, इसीलिए वो शाम को 7 बजे तक घर लौटेगा। पर घर लौटते लौटते उसे और भी देर हो जाती है जिससे उसकी फैमिली उससे नाराज है। दरअसल वो कुछ दिनों से ऑफिस के चक्कर में अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पा रहा, जिस वजह से उसकी फैमिली उससे हमेशा नाराज रहती है। उसके 2 बच्चों के नाम नोआ और एमा होते हैं। उनको मनाने के लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ एक आइलैंड पर, जहां पर एक फार्म हाउस है, छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाता है। फार्म हाउस पर पहुंचते ही दोनों सिबलिंग्स समुद्र के पास बोट लेकर निकल जाते हैं। जब दोनों पानी में मजे कर रहे होते हैं तभी एमा को एक ब्लैक कलर का अजीब सा बॉक्स उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिस बारे में वो अपने भाई नोवा को भी बताती है। दोनों मिलकर उस बॉक्स को उठाकर जमीन पर ले आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। और जब ये उस बॉक्स को टच करके खोलते हैं तो उनको उसमें एक ग्लास जैसा दिखने वाला हाईटेक डिवाइस मिलता है, जो वही डिवाइस होता है जिसे उस वैज्ञानिक ने बनाया था। उसने इस डिवाइस को एक बॉक्स में डालकर ग्रीन कलर के पोर्टल से भेजा था। वो दोनों उस बॉक्स को उठाते हैं और अपने मॉम डैड से बिना पूछे उस बॉक्स को अपने रूम में ले आते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही उनकी मॉम उस कमरे में आ जाती है जो उस डिवाइस को नोआ के हाथ में देख लेती है। और जैसे वो नोआ से उस डिवाइस को लेती है वो डिवाइस अपने आप ही ब्लैक कलर का हो जाता है, लेकिन जैसे वो वापस नोआ के हाथ में जाता है वो दोबारा से ग्रीन कलर का हो जाता है। अब रात को नोआ और एमा को उस बॉक्स के कारण नींद नहीं आती। जब एमा उस बॉक्स को वापस खोलती है तो उसमें इस बार कुछ अजीब चीज निकलती है। उसमें से कुछ अजीब से स्टोन्स और एक छोटा सा टेडी रैबिट निकलता है। जब एमा उस रैबिट को निकालती है तो उसमें से मिजी मिजी की आवाज आने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों रैबिट और उन पत्थरों से खेलने लगते हैं और जब एमा उनमें से एक स्टोन को घुमाती है तो वो अपने आप ही उड़ते हुए पर्पल कलर के पोर्टल में बदल जाता है और उस स्टोन के साथ बाकी के स्टोन भी अपने आप ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों बच्चे हैरान होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। एमा पोर्टल में अपना हाथ डालने लगती है, जो देखकर नोआ घबरा जाता है और उसका हाथ बाहर निकाल लेता है। वहीं हमें नोआ के साइंस के टीचर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि कुछ समय से उसे अजीब से सपने आ रहे हैं। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन नोआ और एमा फिर से उसी बीच पर खेलने जाते हैं जहां पर मिजी रैबिट एमा को एक शेल उठाने को बोलती है और उसको नोआ को देकर कान में लगाने को कहती है। और जब नोआ उसको अपने कान के पास ले जाकर सुनती है तो उसको समझ में आ जाता है कि वो कैसी भी आवाज, मतलब एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की और भी बहुत सारी दूर दूर की आवाजें सुन सकती है। जिस पर मिजी एमा को बताती है कि वो इस पावर का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब वो ये सुनना चाहता हो। जिसके बाद हम रात में एमा को अपनी मॉम के पास बैठा हुआ देखते हैं, जो क्यूरियोसिटी के चलते अपनी मॉम से पूछ ही लेती है क्या मॉम इस दुनिया के अलावा भी आसमान में कोई और दुनिया है जहां एलियंस रहते हों। जिस पर उसकी मॉम उनसे कहती है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, पर बहुत सारे वैज्ञानिक इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी जैसी क्यूरियोसिटी है। अगले दिन जहां सुबह के वक्त नोआ उस ग्लास डिवाइस को जानने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस डिवाइस से उनको एक ऐसी पावर मिल जाती है जिससे वो किसी भी चीज को उसकी जगह से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब वो इस बारे में एमा को बताता है तो वो उसको बताती है कि उसे उसकी पावर के बारे में पहले से मिजी ने बता दिया था। तभी मिजी फिर से बोल पड़ती है कि कुछ ही समय में तुम्हारे डैड यहाँ पर आने वाले हैं
और होता भी सच में ऐसा ही है। ये देखकर नोआ हैरान हो जाता है। खैर वो इन बातों को इग्नोर करके अपने डैड के साथ गोल्फ खेलने के लिए निकल जाता है। वहां वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए फिर से ग्लास डिवाइस को देखते हुए गोल्फ बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है। अगले दिन स्कूल में नोआ एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है जिसे उसका साइंस का टीचर, जिसको कुछ अजीब से ड्रीम आ रहे होते हैं, उसकी ड्राइंग को उसके जाने के बाद देख लेता है। वो उसकी इस ड्राइंग को देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि ये वही चीज है जो बार बार कुछ समय से उसके ड्रीम्स में आ रही होती है, जिसके बारे में जानने के लिए वो नोआ को ढूंढने लगता है और उससे पूछता है कि उसने ये कैसे बनाया और क्यों बनाया। नोआ जवाब में कहता है कि मैंने ऐसे ही मन से बना दिया, और वहां से चला जाता है। इसीलिए अब घर जाकर वो टीचर इस ड्राइंग के बारे में रिसर्च करने लगता है और लकीली उसके बारे में उसे एक बुक भी मिल जाती है, जिसके नेक्स्ट डे नोआ की उसके स्कूल में साइंस रिसर्च के बारे में प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें वो सबको अपनी स्पाइडर पर रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा डीप बातें बताता है, जिसके ऊपर आज तक कभी रिसर्च तक नहीं हुई। और उसकी इस रिसर्च से इम्प्रेस होकर उसके टीचर उसके पेरेंट्स के सामने उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका बच्चा सच में बहुत ही होशियार है, मुझको उम्मीद है कि यह अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। जबकि उधर घर पर एमा अपनी बेबी सिटर को अपने स्टोन्स हवा में उड़ाकर दिखाती है, जिससे डर कर वो बेबी सिटर वहां से ये कहकर भाग जाती है कि तुम्हारी बेटी एक जादूगर है। रात के समय नोआ सबके सो जाने के बाद ग्रीन कलर के डिवाइस को एक अलग ही डिवाइस से जोड़ता है, जो उस दिन रैबिट के साथ निकला था। इतना सब करते ही उसमें एक अजीब सी पावर आ जाती है, जो एक स्पेसशिप का आकार ले लेती है, जिसके एक्शन में आते ही पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी एकदम से फॉल्ट हो जाती है। पूरे शहर में अंधेरा है। इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिटी की गवर्नमेंट एक ऑफिसर को काम पर रखती है कि सिटी में ऐसा क्यों हुआ, जिस पर वो अपने साथियों से अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस करता है। जिस वजह से नोआ एमा से कहता है कि हमें इन चीजों को और अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अब रात को जब नोआ सो रहा होता है तो उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो हवा में उड़ रहा होता है और उसको स्पेस में अलग ही नजारा दिखता है। इस ड्रीम के बारे में अगले दिन नोआ एमा को बताता है, जिस पर वो भी उसको बताती है कि उसको भी कल सेम ऐसा ही ड्रीम आया था, जिससे नोआ सोच में पड़ जाता है। और ठीक उसी समय उसके टीचर अपनी वाइफ के साथ उसकी मॉम से मिलने घर आते हैं और उन्हें वो ड्राइंग दिखाते हैं जो कि नोआ ने स्कूल में बनाई थी। वो बताते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल ड्राइंग है, जिसको समझने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए और नोआ ने इसे स्कूल में बहुत जल्दी बना लिया था। इसका मतलब ये है कि उसे इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के समय एमा के डैड उससे शुगर मांगते हैं, जिसे एमा उन्हें हवा में उड़ाते हुए देती है, जिसको देखकर मॉम डैड हैरान हो जाते हैं और नोआ के टीचर को बुलाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो इन बातों में आपकी मदद कर सकता है। तभी बच्चों के रूम से आवाज आती है। ये भागकर वहां पर जाते हैं। वो मिजी को उसके हाथ में देखकर उसे घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर जब रात हो जाती है तो नोआ और एमा उसे वापस अपने घर में ले आते हैं और उन चमत्कारी पत्थरों के साथ खेलने लगते हैं, जहां पर एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें झांकने के लिए एमा नोआ का हाथ पकड़कर उस पोर्टल में अपना फेस डाल देती है। उस पोर्टल में उसको वही वैज्ञानिक दिखता है जो अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए डिवाइसेस बना रहा था। अब ये सब चीज देखकर एमा को चक्कर आने लगते हैं, जिससे उसको पैनिक अटैक आ जाता है, जिनकी आवाज सुनकर उनके पेरेंट्स आकर उन्हें संभालते हैं। अगले दिन एमा के मॉम डैड उसे लेकर टीचर के फ्रेंड के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एमा का जो माइंड है वो नॉर्मल बच्चों की तुलना में बहुत ही पावरफुल है। उसका ब्रेन डॉल्फिन के ब्रेन की तरह तेज है, जिसके बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए उन्हें कुछ टेस्ट करने होंगे। लेकिन एमा के पेरेंट्स उस डॉक्टर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। घर आने के बाद बच्चों के डैड कहते हैं कि हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन तभी उनके घर में आर्मी वालों के साथ वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ जाता है, जो उन सबको पकड़ लेता है। जब वो लोग इसका कारण पूछते हैं तो वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि जब पूरी सिटी की लाइट ऑफ हो गई थी तब सिर्फ तुम्हारे घर में लाइट थी, मतलब तुम लोगों ने ही तुम्हारे घर में कुछ ऐसा किया जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई। इसीलिए वो इन सब को पकड़ लेते हैं और उनको एक जगह पर ले जाते हैं,
जहां पर वो इस फैमिली पर नजर रख सकें। अब उन सब के बारे में जानने के लिए ऑफिसर नोवा के टीचर से भी बात करते हैं, लेकिन वो इनके कोई काम का नहीं था और कुछ ना मिल पाने के कारण ये लोग बेबी सिटर से बात करने लगते हैं। वो बताती है कि ये बच्चे बहुत ही अजीब है, ये एलियंस जैसी हरकतें करते हैं क्योंकि ये चीजों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जबकि कई बार ये लोग हवा में कुछ अजीब से स्टोन्स को भी उड़ाते रहते हैं, जिस पर वो लोग एमा को उसके घर से स्टोन लाकर देते हैं और उसे स्टोन उड़ाने को बोलते हैं, जिस पर एमा उनको ऐसा करके दिखा देती है। ये लोग उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे करती है, जिस पर वो उन्हें मिजी के बारे में बता देती है। जब ये लोग मिजी का एक्सरे करते हैं तो इनको पता चलता है कि मिजी असल में एआई रोबोट है जो बहुत ही एडवांस है और उसमें जो चिप लगी है उसकी टेक्नोलॉजी इनकी टेक्नोलॉजी से बहुत अलग है। अब जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एमा कहती है कि मिम्जी हमसे कुछ कहना चाहती है। वो बताती है कि भविष्य में इंसानों की वजह से, उनकी गलती से एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब हो गया था और उस वक्त में वैज्ञानिकों को टाइम मशीन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आई, पर वो कामयाब हो गए और इस बारे में हम लोगों को बताने के लिए फ्यूचर के लोग हमसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कांटेक्ट करने के लिए बहुत से इंसानों को भेजा, लेकिन वो लोग गलत टाइम लूप में फंस कर मारे गए। इसीलिए इस बार उन्होंने मिजी के जरिए कुछ डिवाइसेस भेजे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता, वो इन सब बातों को बहुत ही लाइटली लेता है। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके पास ऐसा केस आया है। ये लोग खुद ही डिस्कस करके फैमिली के सभी लोगों को अलग अलग रूम्स में बंद कर देते हैं, लेकिन नोवा और एमा अपनी पावर्स की वजह से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नोवा उसको बताता है कि उसको कैसे भी करके जल्द ही मिजी को और स्टोन्स को यहाँ से ले जाना होगा। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके नोवा और एमा यहाँ से निकल जाते हैं और सारे लॉक्स को खोलते हुए मिजी और स्टोन्स को लेने पहुंच जाते हैं। उनको मिजी तो मिल जाता है, लेकिन उनको स्टोन्स टूटे हुए मिलते हैं, जिस पर एमा नोवा से कहती है कि हमारे फार्म हाउस में अभी भी कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं। इनके पास एक ट्रक खड़ा होता है जिसे नोवा अपनी पावर से चलाता है, और अब जब यहाँ से ट्रक से निकल जाते हैं तो रास्ते में ट्रक का डीजल खत्म हो जाता है। तभी नोवा के टीचर को एक ड्रीम आता है, जो वो अपनी वाइफ को उठाकर बताता है कि उसे नोवा और एमा की मदद करने पहुंचना होगा, क्योंकि वो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ नोवा और एमा के पास पहुंच जाता है, जहां ये चारों लोग मिलकर फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। एमा उन स्टोन्स को मिजी के कहे अनुसार ढूंढकर और उड़ाकर फिर से पोर्टल ओपन करती है। नोवा भी अपना स्पेसशिप जैसा बनाया हुआ डिवाइस वहां पर लेकर आ जाता है और अब मिजी के कहे अनुसार एमा उसे उस पोर्टल में डाल देती है, जिससे मिजी टेलीपोर्ट होने लगती है, लेकिन एमा का हाथ उस पोर्टल में फंस जाता है। तभी उस जगह पर उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। नोवा उनको डिवाइस दिखाता है जो असल में उस पोर्टल का जनरेटर होता है। अपनी बहन को मुश्किल में देख नोवा फटाफट उस पोर्टल को खींच लेता है, जिसके तुरंत बाद मिजी भी अपने समय में अपने मालिक यानी कि वैज्ञानिक के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस वैज्ञानिक ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे टेडी रोबोट्स को फ्यूचर से पास्ट में भेजा था, पर उनमें से एक ही वापस लौटा। और अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होते हुए देख वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने मिजी की मदद से पता लगा लिया था कि उसके जैसे ही रहने वाले लोग दूसरे प्लेनेट पर मौजूद हैं। दरअसल फ्यूचर के लोगों ने पहले पृथ्वी को छोड़ दिया था और उन्हें एक ऐसे प्लेनेट की तलाश थी जहां पर वो रह सके। इसीलिए उन्होंने मिजी जैसे बहुत सारे एआई रोबोट्स बनाए और उनको पास्ट में भेज दिया, ताकि वो अपने लिए एक सुटेबल जगह पता लगा सके। और उन्हें अब ऐसा प्लेनेट मिल चुका है जहां पर वो बिना मास्क के सांस ले सकते हैं। जिसके बाद सीन वापस में उसी टीचर के पास शिफ्ट होता है, जो बच्चों को गार्डन में कहानी सुना रही होती है। वो कहानी खत्म करने के बाद बच्चों को बताती है कि बच्चों, मैं वही एमा हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।